एक कुत्ता गली में मारा घूमता है, एक कुत्ता कार में घूमता है। वो प्रारब्ध, मनुष्य नहीं। मनुष्य में दो, भाग्य और कर्म, दोनों के लिए रखा गया है। अगर हमारा भाग्य जोरदार पड़ गया तो हमारे कर्म फेल हो जाएंगे, और कर्म जोरदार पड़ गया तो भाग्य को दबा देगा। ये फाइनल का मनुष्य जन्म है। इसमें ये केवल नहीं कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, आगे कुछ हो नहीं सकता। फिर मनुष्य जन्म की दुर्लभता सिद्ध नहीं होती। मनुष्य जन्म की दुर्लभता शास्त्रों में गाई गई है, दुर्लभो मानुषो देहो। क्या दुर्लभता है? अब हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि दुख ही भोगना है, लेकिन आपने निश्चय किया सत्संग सुन करके कि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान और भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। अब सब कुछ बदल जाएगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। जैसे मार्कंडे नाम के एक ऋषि थे, तो उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ब्रह्म ऋषि थे। तो जो ही वो पैदा हुए तो कुंडली बनाई, तो उसमें लिखा था 5 वर्ष की आयु। बड़े चिंतित हुए, क्योंकि बड़ी तपस्या के बाद ऐसा पुत्र हुआ और 5 वर्ष जिएगा। प्रारब्ध 5 वर्ष का था। तो उनका मनुष्य जन्म केवल प्रारब्ध के अधीन नहीं है, उपाय के भी अधीन है। कर्म का मतलब उपाय भी करें हम उसका। तो उन्होंने विचार किया कि इस प्रारब्ध को केवल भगवान या भगवान का कोई प्रेमी महात्मा ही बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो जैसे जैसे वो सयाने होते गए, एक एक दिन वो नोट करते, पिता है जब थोड़ा सा 3-4 के बीच की अवस्था है, तो उनका बेटा मेरी एक बात माना करो, ये गंगा के किनारे जितने भी कोई ऋषि महात्मा संत दिखा, सबको साष्टांग प्रणाम करो। अब वो बालक थे, अब संतों को प्रणाम करने की उन्होंने, क्योंकि जानते थे कि संतों की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो प्रारब्ध का नाश हो सकता है। अब गुप्त रूप से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी विचरण ही करते रहते, तो मार्कंडी जी सबको प्रणाम करते थे। तो सब करुणा भरी, भगवान तुम पर दया करें। बच्चा जैसे कोई आप सब प्रणाम करो तो उतना हृदय नहीं, लेकिन अगर छोटा बच्चा तो एकदम उसकी तरफ दृष्टि जाएगी, राधा 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 राधा। एक छोटा बच्चा है, प्रणाम कर रहा है 3-3.5 वर्ष का, तो वो सब संत, और वो चुपचाप बैठ करके देखा करते थे उनके पिता कि किसी ऐसे महापुरुष का आगमन हो जो सृष्टि पर शासन करने की सामर्थ्य रखता हो, तभी प्रारब्ध बदल सकता है। छोटी मोटी तपस्या वाले से प्रारब्ध थोड़ी बढ़ता है। उन्होंने देखा ये चारों तो कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो साष्टांग किया तो वो एकदम, वो भी 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं हर समय। उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। बस वो खड़े हो गए, बोले महाराज ये अभागा चिरंजीवी लायक नहीं है, इसके प्रारब्ध में 5 वर्ष की आयु लिखी और चौथा भी पूर्ण होने जा रहा है, कुछ समय का जीवन है। सनकादि ने कहा जो चिरंजीवी भव तो चिरंजीवी भव। हमने उसका भाग्य देख के थोड़ी बोला, उसका आचरण देख के बोला। एक छोटा बालक संतों के चरणों में लेट रहा है, ये चिरंजीवी लायक ही है। बोले महाराज अब भाग्य देख के दे, 5 वर्ष की आयु, अब कैसे? तो उनका हम वो तिथि वो तारीख तुम निकालना, और उस तारीख को हम भी आएंगे भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के लिंग को ऐसे गले लगवा के बैठालना, हम भी वहीं रहेंगे, देखते हैं कैसे मृत्यु ले जाएगी इस बालक को। ऐसा ही हुआ। अब संतों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले का मंगल ही होता है। तो वैसे चारों कुमार वहाँ विराजमान गुप्त रूप से, धर्मराज पधारे, यमराज के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में। क्योंकि पर वो ये दृश्य देखकर घबरा गए, और मृत्यु के भी, काल के भी महाकाल भगवान शंकर हैं। उनका स्मरण किया कि भगवान आपके ही विधान का हम पालन करते हैं, जो आप आज्ञा करते हैं। 5 वर्ष की आयु है, वो आयु आज खत्म होने जा रही है, समय पूरा हो गया, पर मेरी ताकत नहीं कि आपसे छीन कर मैं ले जाऊं आपको गले लगाए हुए से। तो प्रभु आप प्रकट होइए और बताइए कि हम आपके कानून का आप कैसे पालन करें। अगर हम अभद्रता करते हैं तो आपकी मर्यादा जाती है, और अगर मैं अपने आपके कानून का पालन नहीं करते तो धर्म का नाश होता है। तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई परेशानी की बात नहीं, 5 वर्ष की आयु है ना, मेरी आयु के 5 वर्ष इसको जोड़ लीजिए। भगवान ने कहा मेरे हिसाब से। भगवान को जानते, जब यहां का पूरी सृष्टि का विनाश होता है ना, तो इतना होता है, निमेष निमेष इतने, जैसे भागवत में आता है ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो मृत्युलोक का 1 वर्ष, और वहां का इतना समय। तो भगवान का निमेष और ब्रह्मा की पूरी की आयु व्यतीत हो गई। आज भी अविनाशी हैं मार्कंडे ऋषि, आज भी विराजमान है। क्या हुआ? क्रियमाण ने जोर कर दिया, प्रारब्ध का नाश हो गया। जो प्रारब्ध 5 वर्ष का था वो अविनाशी हो गया, वो अमोघ हो गया। तो हम केवल पशुवत प्रारब्ध भोगने नहीं आए हैं, हम नए प्रारब्ध की रचना भी करने आए हैं। अब वो जो
आध्यात्मिक शक्ति से युक्त नहीं है, केवल वो लौकिक बल से चाहेगा तो प्रारब्ध मिटिया मेट कर देगा, और आध्यात्मिक शक्ति प्रारब्ध को मिटिया मेट कर देगा। ये रहस्य है। जो भगवान का आश्रय लेकर भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान का आश्रय ले लो तो जो कुअंक भाल के हैं वो मिट जाएंगे। हमारा प्रारब्ध इतना जोर, जैसे प्रारब्ध है किडनी फेल, ये पूर्व प्रारब्ध है। माँ के गर्भ से इस रोग की रचना हुई, जान तो पाए 35 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष बाबा जी बनने के बाद। अब मांगते खाते अपने भजन मार्ग में चलते रहे, अब किडनी खराब हो गई। आप क्या, ये तो सब रुपए का खेल इसमें, ये तो इसमें धन चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम जिनके आश्रित थे उन्होंने खेल बदला, ये सब व्यवस्था कर दी। ये हमारे प्रारब्ध में नहीं था, प्रारब्ध में तो दुर्गति थी, दोनों किडनी फेल हैं, लेकिन आश्रय जिनका लिए उन्होंने चैप्टर बदल दिया। अब देखो किडनी खराब, 2 बजे से दिनचर्या चल रही, 2 बजे रात से। ये किडनी वाले पेशेंट की दिनचर्या होती है क्या 2 बजे रात से? तो ये है इनके चरणों का बल, और ये हमारा बल। हमारे बुरे कर्मों का फल हमको मिल रहा है, और उनके आश्रित हैं, तो ऐसे हमारा जीवन कट रहा है, ऐसे गोद में लिए काट रहे हैं। तो हम केवल प्रारब्ध के ही अधीन नहीं, हम कोई पशु नहीं है, मनुष्य जन्म में मिला है। हम नया कर्म करें ऐसा कि हमारे प्रारब्ध, बुरे प्रारब्ध का नाश हो जाए। हम ऐसे भगवान का आश्रय लेकर भजन करें कि हमारा, अच्छा भगवान सब कुछ है। जैसे आपको धन चाहिए तो लक्ष्मीपति है, यश चाहिए तो पुण्य श्लोक है, उन्हीं की कीर्ति से समस्त शास्त्र भरे हुए। जो चाहिए, रूपवान, गुणवान, धनवान, वैभववान, वो सबके समुद्र हैं, उनका आश्रय ले लो, सब कुछ हो जाएगा। अब अगर केवल धन पर लक्ष्य रखोगे और भगवान का आश्रय नहीं लिया तो बुरे कर्मों से भी तुम नहीं बच पाओगे। अब उपाय ये करना चाहिए कि हमारे नए कर्म ऐसे बलवान होने चाहिए कि जो बुराइयां हमसे पीछे हुई वो हमें परास्त न कर पाए। अगर हम यश चाहने की कोशिश करें तो भगवान का नाम कीर्तन करें, गुण और संयम से रहें, सबको सुख पहुंचाएं, अपने आप यश होगा। और अपने यश के लिए हम दंभ पाखंड करें तो बाद में ऐसी कालिक पोतेगी कि ना लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे। तो हमें यश चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, तो एकमात्र भगवान का सहारा लेकर हम भागवतिक आध्यात्मिक कर्म ऐसे करें जिससे सबका मंगल हो जाए, सबको सुख प्राप्त हो जाए। जैसे हमें अच्छा भोजन चाहिए तो दूसरे की थाली से छीने नहीं, अपनी थाली का दूसरे को पवा दे। अब तुम्हारे लिए जो व्यवस्था होगी बड़ी हाई क्लास की होगी, क्योंकि वो सरकारी होगी। वो देख रहा है ना, तुम दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर रहे हो, तो तुम्हें कभी दुखी देख ही नहीं सकता। दुख उसको मिलता है जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, दूसरे के सुख का नाश करता है, फिर मालिक उसके सुख का नाश कर देता है। और ये सबको बात लगभग पता है कि किसी को भी दुख देने से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, पर कोई चूकता नहीं अवसर आने पर दूसरे के दुख को दे करके और वो सुख भोगना चाहता है, इसलिए वो दुखी रहता है। अगर चतुरता आ जाए, विवेक आ जाए और विवेक पूर्वक को अपने कर्म को संभाल ले तो बुरा प्रारब्ध भी टल जाएगा, मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद रहेगा। ये भगवान का आश्रय ले।